आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। ब्रिजेश सर पायनियर के YouTube चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन के क्रम में पास्ट परफेक्ट टेंस। पिछले वीडियोस में मैंने पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आदि के बारे में बताया था। दोस्तों, अनुवाद अगर आप भाषा को सीखना चाहते हैं तो मैं बार बार आपको बताते आ रहा हूं कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे आसान भाषा है। इसे बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है, बस थोड़ा सा उचित मार्गदर्शन हो और फिर थोड़ा सा आपको समय देना है, थोड़ी सी लगन हो, थोड़ी सी चाहत हो आपके अंदर सीखने का, तो फिर घर बैठे भी आप सीख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने अपना डायरी पेन खोल लिया होगा और फिर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम दे रहे हैं इसे सिर्फ देखना नहीं है, इन्हें नोट भी करते चलना है। जैसे भी जो भी रूल्स हैं उनको स्क्रीनशॉट लेके और नोट भी करते चलना है। दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी वह टेंस जो भूतकाल में यानी बीते हुए समय में किसी क्रिया का पूरा होना दर्शाता है। सामान्यतः जब हम इसको डिफाइन करते हैं तो इस तरह के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा आ ई ए के बाद था, थे, थी आदि शब्द दिए होते हैं। ट्रेडिशनल पहचान जो बताई जाती है उसमें, जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिया, किसी भी टेंस में दोस्तों 5 प्रकार के सेंटेंस आपको प्रयोग करने होते हैं। पहले तो इसे आप सीक्वेंस में समझ लें। पहला सेंटेंस जो हम बोलचाल में प्रयोग करते हैं दैट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड वन नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य होते हैं। थर्ड वन इज नोन एज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि वे वाक्य जो प्रश्न बनाने का कार्य करते हैं उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चौथा होता है दोस्तों इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव से हमारा आशय होते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। और पांचवा होता है इंट्रोगेटिव, राम ने रावण को नहीं मारा था, ध्यान रखना है निगेटिव सेंटेंस में, हम यहां नहीं मिस कर देते। पांचवा होता है इंट्रोगेटिव कम निगेटिव सेंटेंस। दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव कम निगेटिव में हम अमेरिका ने, जैसे हमने दिया उदाहरण कि यूक्रेन को धोखा दिया था, ना वाले टैग वाले हम वाक्य को लेके आते हैं। अब इनके फार्मूलाज को देखिए जरा। एक एग्जांपल, हनुमान सिंह ने लंका जलाया था, क्रिया भूतकाल में बीत चुकी है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करना हो अब तो सिंपल सा पैटर्न दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद हम हैड का प्रयोग किए हुए हैं यहाँ पे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एकमात्र हेल्पिंग वर्ब हमको हैड मिलती है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग करना है, सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल सबके साथ हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस नियम से हनुमान हैड बॉर्न लंका, isn't it? हनुमान हैड बॉर्न लंका, यानी हनुमान ने लंका जलाया था। दूसरा वाक्य है दोस्तों, राम ने रावण को नहीं मारा था, यानी कि ये निगेटिव की बात कर रहे हैं हम। इसमें हैड के बाद हमें बस नॉट लगा देना है, जैसे राम हैड नॉट किल्ड रावण, ध्यान रखना है राम हैड नॉट किल्ड रावण, राम ने रावण को नहीं मारा था। तीसरा वाक्य है, क्या मरीज मर चुका था? तो क्या के लिए हमने आपको पहले भी बता रखा है कि जिन वाक्यों में शुरुआत में क्या आता है उनमें क्या की जो पर्टिकुलर इंग्लिश होती है व्हाट, उनका प्रयोग नहीं करते हैं। यदि उसके बाद कर्ता आया हो, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं पेशेंट सब्जेक्ट का काम करे तो हैड द पेशेंट और फिर डाइड, थर्ड फॉर्म में डाई क्रिया का डाइड होता है, तो हैड द पेशेंट डाइड। चौथा वाक्य है दोस्तों इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या आपने नाश्ता नहीं किया था? तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट को प्लेस कर देना है, इंट्रोगेटिव फॉर्म हैड तो ऑलरेडी था ही। अब इस आधार पे देखेंगे, हैड यू नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। आप यहाँ पे हैड यू नॉट टेकन ब्रेकफास्ट मतलब टेक क्रिया का प्रयोग ब्रेकफास्ट या डिनर या लंच के लिए किया जाता है, इसका ध्यान रखेंगे और उसमें थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लेंगे।
पांचवा वाक्य जो इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस होता है दोस्तों, जैसे अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा दिया था ना। बीते समय में आपने देखा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका ने थोड़ा सा मतलब उसके साथ छल किया था। और इस बात को अगर आपको दर्शाना हो कि अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा दिया था ना, तो सबसे पहले हम जो जनरल रूल है सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट यहां तक प्रयोग करते हैं, और फिर सब्जेक्ट और हेड को एडवर्स ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में, यानी हेड को लिखा फिर सब्जेक्ट, बीच में नॉट को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है दोस्तों। वैसे सेंटेंसेस में नॉट को शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना होता है, फुल स्पेलिंग नहीं लिखनी होती है। इस नियम से देखें, अमेरिका हैड चीटेड या डिसीव्ड यूक्रेन। पहले तो हम इतने का बनाते हैं कि अमेरिका हैड चीटेड यूक्रेन, फिर हम सहायक क्रिया हैड को लाएंगे। अमेरिका चूंकि न्यूट्रल जेंडर है इसलिए इट का प्रयोग किया इसके लिए, हैडंट इट, हैड नॉट इट को बोलते समय हैडंट इट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ऐसे बोला जाता है। तो दोस्तों ये पास्ट परफेक्ट टेंस की फर्स्ट आईडी है। फर्स्ट आईडी से हमारा मतलब है कि पहला आईडी है ये, यानी कि इसमें दूसरा भी आईडी होता है और तीसरा भी आईडी होता है। ये दूसरा और तीसरा आईडी क्या होता है दोस्तों, तो आपको बताएं कि दूसरा और तीसरा आईडी, अब हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, उनका वाक्य बना के ही दिखाते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होंगे दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस के, जिसमें एक क्रिया के होने से पहले ही दूसरी क्रिया हो चुकी होती है। आप बहुत सारे वाक्य ऐसे प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग करते रहते हैं, आज उनको हम यहाँ पे अनुवाद करना आपको सिखाते हैं। जैसे कि एक क्रिया होने से पहले ही, एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी का एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे चिकित्सक, जिसे आप डॉक्टर कहते हैं, तो हम ऐसे लिखें कि चिकित्सक के आने से पहले मरीज स्वस्थ हो चुका था या मरीज घर जा चुका था, कुछ ऐसा। गौर करें, हालांकि मेरे गुरुजी और मुझे लगता है कि दुनिया के 99% गुरुजी लोग जब आपको ये टेंस पढ़ाते हैं तो यह एग्जाम्पल तो ट्रेडिशनली लगभग सभी लोग देते हैं, और मुझे भी बताया गया था, उसमें बताया गया था कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। इस मरीज को बेचारे हजारों साल से, सैकड़ों साल से, हजारों लाखों टीचर लोग मार रहे हैं, स्वस्थ करके घर भेज देने में कुछ ज्यादा खर्च नहीं लगता है। क्यों दोस्तों, आप भी इसको एडमिट करेंगे तो हम लोग हिंसक बातें न करें, इसलिए हमने मरीज को मारा नहीं, मरीज को स्वस्थ करके घर भेजने का काम किया। तो आइए देखते हैं ऐसे वाक्यों का हम अनुवाद कैसे करते हैं। या फिर हम कहें कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले इंटरसिटी एक्सप्रेस जा चुकी थी। अब आप देख रहे हैं दोस्तों कि ऐसे वाक्यों में दो काम हो रहा है, एक डॉक्टर का आना अस्पताल में और दूसरा इसके पहले मरीज का घर जा चुकना, दो क्रिया हो रही है। तो ऐसे वाक्यों का हम अनुवाद कैसे करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इसमें कुछ उलझ जाते हैं, तो आज हम क्लियर करते हैं, दो तरह से आपको बताते हैं और एक यूनिक पहचान बताते हैं इसको सॉल्व करने का। पहली बात की आप देखेंगे तो इसमें दो क्रिया हो रहा है। जो क्रिया पहले कौन सी क्रिया हुई, तो मरीज का घर जाने का काम। जो क्रिया पहले होती है उसको अंग्रेजी में पहले करते हैं, यानी दूसरी तरफ देखेंगे कि हम अगर यहाँ सेंटर में खड़े हैं तो इस पहले शब्द के जो इधर वाला पोर्शन है इसको हम मैथमेटिक्स की भाषा में LHS बोल ले, हर मोमेंट, इसे हम लेफ्ट हैंड साइड बोल ले। और फिर बीच में पहले ये कंजक्शन है, पहले शब्द कंजक्शन है, इसकी अंग्रेजी बिफोर होती है, इसको प्लेस किया। और फिर ये जो दूसरी तरफ है ये राइट हैंड साइड हुआ, RHS। ये एज इट इज मैं बता रहा हूं, जैसा है उसे हम एक मिनट के लिए राइट हैंड साइड मान लें।
अब इसको अंग्रेजी करते समय रूल जो ये कहता है इंग्लिश का, वो कहता है कि राइट हैंड साइड को पहले लिखिए और इसे लिखना किसमें, तो फिर पास्ट परफेक्ट की ID1 जो अभी इस वीडियो में मैंने पहले बताया उसी फार्मूले का प्रयोग करना है। देन कम्स बिफोर, ये कंजक्शन एज इट इज यूज होगा और ये जो अब यहां पे LHS होगा, ये क्रॉस हो गया, LHS इधर आ जाएगा और ये बनेगा पास्ट सिंपल में, which is also called past indefinite। तो ये फार्मूला आपका तैयार हो गया आपके सामने दोस्तों। अब इसकी बात करें, हम इस फार्मूले की बात करें तो क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसमें पास्ट परफेक्ट की आईडी को ओपन करें तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये तो पास्ट परफेक्ट की फर्स्ट आईडी हुई। फर्स्ट आईडी से मतलब उन वाक्यों के लिए ये नियम है जिनमें एक ही क्रिया होती है, सोलो वर्ब। दूसरी तरफ हम बिफोर को डाउन करेंगे, यहां LHS पास्ट सिंपल मांग रहे हैं तो पास्ट सिंपल हम आपको पढ़ा चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, देन कम्स ऑब्जेक्ट। दोस्तों अब आपका फॉर्मूला तैयार है और इस पे केवल प्लेस कर देना है। जैसे मरीज घर जा चुका था तो द पेशेंट, सब्जेक्ट हुआ द पेशेंट, पर्टिकुलर है इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। हैड को डाउन किया, गो वेंट गॉन, जाना की अंग्रेजी हो गई गॉन, कहां जा चुका था, होम, द पेशेंट हैड गॉन होम, जा चुका था। इसके बाद बिफोर को डाउन किया। अब दूसरी तरफ चिकित्सक के आने से पहले तो बिफोर द डॉक्टर केम, सेकेंड फॉर्म में डॉक्टर केम, कम केम। अगर ये रहता कि अस्पताल में आने से तो ऑब्जेक्ट हमारा मिल जाता, अदरवाइज हम यहाँ पे बिफोर द डॉक्टर केम टू हॉस्पिटल भी प्रयोग करते हैं। हम दूसरे वाक्य को देखें दोस्तों, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले इंटरसिटी एक्सप्रेस जा चुकी थी। तो अब पहले क्रिया कौन सी हुई, तो इंटरसिटी एक्सप्रेस के जाने का, तो इसको हम पहले लाते हैं कि द इंटरसिटी एक्सप्रेस, आमतौर पे एक्सप्रेस ट्रेन के पहले आर्टिकल द लगता है दोस्तों। द इंटरसिटी एक्सप्रेस हैड डिपार्चर, ध्यान रखना है ट्रेन या बस प्लेन आदि के लिए अराइवल, आने जाने के लिए कम वो का प्रयोग नहीं करते हैं, अराइवल और डिपार्चर का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना है। हैड डिपार्चर्ड कब, बिफोर, कौन सी क्रिया होने के, मेरे स्टेशन पहुंचने के, यानी सब्जेक्ट मैं हूं, मैं स्टेशन पहुंच रहा हूं, बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। एनी कंफ्यूजन, इज दैट क्लियर? आई थिंक कि यू आर ग्रैबिंग इट प्रॉपरली। अब आप इसे समझ सकते हैं, मैंने यहां बताया कि जो क्रिया पहले दिखाई जाती है हिंदी वाक्यों में उसका अनुवाद हम पहले बनाते हैं और जो क्रिया बाद में होती है उसे बाद में दर्शाते हैं अंग्रेजी में। ये संस्कार है, ये रस्म है, ये दस्तूर है। इस नियम से मैंने LHS और RHS का एक कॉन्सेप्ट देके आपको मैथमेटिक्स की भाषा में भी समझाया और मैंने ये कहा कि RHS को पहले प्रयोग करेंगे, यानी राइट हैंड साइड को पहले लिखेंगे और इसे पास्ट परफेक्ट की फर्स्ट आईडी पर लिखते हैं, बिफोर से करेक्ट करते हैं, फिर लेफ्ट हैंड साइड को लिखा और इसे पास्ट सिंपल में लिखा। अब इस फार्मूले को हम ब्रैकेट के बाहर लाते हैं, एकदम प्लेन फार्मूला तैयार किया, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट और बीच में कंजक्शन। इस नियम से हमने अनुवाद किया। तो देखा दोस्तों, ये बेहद टिपिकल लगने वाला वाक्य भी बेहद आसानी से आप अनुवाद कर सकते हैं, बशर्ते आपको सीखने का जज्बा हो आप में और सिखाने वाला प्रॉपर तरीके से डिलीवर करे। तो उम्मीद करता हूं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की ID1 और ID2 आपको क्लियर हो चुकी होगी। इसके साथ ही इसका अगला पोर्शन लेके हम अगले वीडियो में मिलेंगे और तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे। यदि आपको हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो कमेंट करके निश्चित रूप से आप हमें बताते रहे, हमारा प्रोत्साहन करते रहे ताकि हम आपको बेहतर से बेहतरीन वीडियोस आप देते रहें और आप घर बैठे आपके अंग्रेजी सीखने के अभियान में कोई रुकावट न हो दोस्तों।
तो इसके साथ ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे ब्लेस्ड।